प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि नहीं थी। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल एक असीम, अजनेय और अचल परम तत्व था, जिसे न कोई देख सकता था, न समझ सकता था। वही परम ब्रह्म था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब दोनों में यह प्रश्न उठा, सृष्टि का आदि कौन है, सबसे महान कौन है। दोनों देवता अपने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो न ऊपर से दिखाई दे रहा था, न नीचे से। उसका न आदि था, न अंत। ऐसे ब्रह्मा जी बोले, मैं इस स्तंभ का अंत खोजूंगा। और वे हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उठ चले। विष्णु जी ने कहा, तो मैं इसका मूल ढूंढूंगा। और वे वराह रूप में धरती के गर्भ में नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन न ब्रह्मा को उस स्तंभ का शिखर मिला, न विष्णु को उसका आधार। दोनों थक कर लौट आए और समझ गए कि यह स्तंभ असीम शक्ति का प्रतीक है। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि हुई, मैं ही महादेव हूँ, न मेरा जन्म है न अंत, मैं अनादि अनंत और स्वयंभू हूँ। और उसी अग्नि ज्योति से प्रकट हुए भगवान शंकर, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित हुआ और जिनके गले में सर्प सुशोभित हुआ। प्रकार शिव जी का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, वे स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुए। उन्हें महाकाल कहते हैं, क्योंकि वे समय के भी परे हैं। देवताओं ने देखा कि ये वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, पालन करती है और अंत में संहार करती है। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि कारण हैं। विष्णु जी ने प्रणाम किया और कहा, आपके बिना सृष्टि की गति असंभव है। शिव जी का जन्म एक चेतना के रूप में हुआ, जो हर जीव और हर कण में विद्यमान है। उनका अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा मिलकर ही सृष्टि का संचालन करती है। उनके तीसरे नेत्र से यह संदेश मिलता है कि साधारण दृष्टि से परे जाकर हमें जान दृष्टि की ओर बढ़ना चाहिए। कथा कहती है कि जब जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, शिव जी स्वयं को प्रकट करते हैं। कभी वे भोलेनाथ बनकर भक्तों का आशीर्वाद देते हैं, तो कभी महाकाल बनकर दुष्टों का संहार करते हैं। जब देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपकी उपासना किस रूप में करें, तब शिव बोले, मेरा कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, इसलिए मेरी उपासना लिंग रूप में करो। लिंग मेरा अनंत स्वरूप है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। तब से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ, जो आज तक चल रही है। इस प्रकार शिव जी का जन्म सामान्य अर्थों में जन्म नहीं था, वे अजन्मा, अविनाशी और स्वयंभू है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सृष्टि में सबसे महान वही है जो असीम और निराकार है। अहंकार से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु को भी झुकना पड़ा। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति त्याग, संतुलन और करुणा में है। जब महादेव का प्राकट्य हुआ, वे हिमालय की गुफाओं में समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें बंद थी और चारों ओर केवल मौन था। देवता सोच में पड़ गए, प्रभु तो प्रकट हुए, परंतु सृष्टि में ज्ञान कैसे फैलेगा। तब शिव ने अपने 5 मुखों से वेदों का ज्ञान ध्वनित किया। उत्तर मुख से ऋग्वेद निकला, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, पूर्व मुख से अथर्ववेद और ऊपर के मुख से तत्व ज्ञान। इस प्रकार शिव को आदियोगी कहा गया, योग और ज्ञान के प्रथम गुरु। हजारों युग बीत गए। देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कर पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की पुत्री बनी। पार्वती ने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। शिव बोले, देवी, तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। फिर कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, ऋषि और असंख्य प्राणी उस अद्भुत विवाह के साक्षी बने। ये विवाह सृष्टि में पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक था। कथा कहती है, जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो शिव महाकाल बनकर संहार करते हैं, और जब भक्त संकट में होते हैं तो भोलेनाथ बनकर तुरंत कृपा बरसाते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत निकला, परंतु उसके साथ निकला विष हलाहल। सारा संसार उस विष से जलने लगा। देवता दौड़कर शिव के पास पहुंचे, प्रभु हमें बचाइए। शिव ने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये उनकी करुणा और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। अंततः शिव बोले, हे प्राणियों, मेरा जन्म नहीं है, मैं हर जगह हूँ। जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्त मुझे फूल चढ़ाएं या केवल एक लोटा जल, यदि भाव सच्चा हो तो मैं अवश्य प्रसन्न होऊंगा। देवता और मनुष्य झूम उठे,
हर हर महादेव, बम बम भोले की गूंज ब्रह्मांड में फैल गई। शिव जी हमें बताते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, किसी देह से बंधा नहीं। जो स्वयं को त्यागता है वही सृष्टि का रक्षक बनता है। ज्ञान, तपस्या, करुणा और संतुलन, यही शिव का वास्तविक संदेश है।